कह रहे कि अगर आप जीत नहीं सकते तो आप अंपायर पे उंगली उठाते हो। कंचन जी सुन लेना, 20 अगस्त 2002 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के गुजरात के कहते इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये ऑर्डर लेते वेटिकन से और सोनिया जी को मिलते चर्च के अंदर, और 24 अगस्त को अतुल जी ने कहा ये गलत है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। वो क्या मैच नहीं जीत रहे थे, अंपायर पे उंगली उठा रहे, उंगली ने कह रहे थे चर्च में मिल रहे अंपायर। कब बोला था? 20 अगस्त 2002। इसके अलावा 8 अप्रैल को माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे, कहते इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही न्यूट्रल नहीं है, बिल्कुल ही पक्षपात कर रहा है। ट्वीट है, अभी भी उनका ट्वीट है। वो किस पे उंगली उठा रहे थे? आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार। ऐसे नहीं होगा ना सुधांशु जी। मोदी जी करे तो ठीक है, हम करें तो गलत, ऐसे नहीं होगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये कैसा है कि कहते हैं कि बिहार में आबादी बढ़ रही है, जो पूरे डिलिमिटेशन होगा बिहार की वजह से बिहार में आबादी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा इन्होंने ऐसा एसआईआर कर दिया कि नाम तो 65 लाख कटे, नाम एक भी नहीं जोड़ा। जिस सूबे में आबादी सबसे ज्यादा मुल्क में बढ़ रही है, मैं नहीं, कंचन जी फैमिली ऑफ हेल्थ अफेयर्स कह रहा है, उस सूबे में नाम ही ऐड नहीं हो रहा है। फिर कहते कि इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया। वो गालिब का एक शायर था ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? जो व्यक्ति 2024 के चुनाव में वोट करता है, जाकर अपना वोट देता है, बीएलए है, उसका ही नाम नहीं, और फिर जादू से उसका नाम आ जाता है। ये कैसा जादू यार, हम भी सीखना चाहते हैं। चौथी बात के ऊपर मैं आता हूं। माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए वोट कर रहे हैं, घुसपैठिए वोट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे क्या इन घुसपैठियों ने 2024 में वोट करते आपकी सरकार बनाई? तो फिर इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, और अगर इन्होंने 2024 में वोट नहीं किया, 2024 के बाद आए, तो माननीय गृह मंत्री जी माफी मांगे। दोनों में से एक तो माफी मांगे। और लास्ट चीज, जो चीज कंचन जी और मैं कह रहे, राहुल जी और तेजस्वी जी कह रहे, वही बात तो अनुराग ठाकुर जी कह रहे, वही कह रहे चीटिंग हुई, चीटिंग हुई, चीटिंग हुई। भाई चीटिंग का मतलब ये होता सब चीटिंग करे।